राजभवन में हमारे साथ हैं हमारे कर्मठ साथी श्री संजय मौर्य जी, प्रवक्ता रसायन शास्त्र जीआईसी क्वानू चक्राता ब्लॉक। तो इनको शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। तो बताइए, आपका तो काम तो मैंने भी देखा ही है, तो चक्राता ब्लॉक का ये बहुत सौभाग्य है कि भाई कम से कम इंटीरियर ब्लॉक से आपने ये, तो आप बताइएगा आपके अपने विचार और क्या हमारे शिक्षकों को आगे इसमें। प्रणाम सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं संजय कुमार मौर्य, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज क्वानू में 24 मई 2006 से निरंतर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं शिक्षा बंधु के रूप में 5 वर्ष चंपावत में एक दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं दे चुका हूँ, बाकी ब्लॉक में। और मैंने महसूस किया है अक्सर कि हम शिक्षक जो है, हमारे अंदर एक धारणा बनी हुई है कि मुझे जो है दुर्गम क्षेत्र में सेवाओं का अवसर दिया गया और मुझे इतना लंबा समय दुर्गम में रहते हुए हो गया, मेरा स्थानांतरण नहीं हुआ और उसके कारण जो है उनके मन में कुछ हीन भावना अन्य को देखते हुए आ जाती है। लेकिन मेरा मानना इसके बिल्कुल विपरीत है। मेरा मानना है कि जिस दिन हम शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं उस दिन हमारे अंदर की एक भावना रहती है कि हमें कहीं भी किसी भी स्थान पर भेज दिया जाए, हम सेवा के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हमें वो सेवा का अवसर प्राप्त हो जाता है उसके कुछ ही दिन बाद जो है हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि काश मैं अपने घर के नज़दीक होता। तब मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर वो फौजी जो देश की रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, उस विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में अगर जो हम उनको देखें तो हम कम से कम हफ्ते में, हम 15 दिन में, महीने में घर तो जाते हैं। वो तो बेचारे साल 2-2 साल जो है अपने घर वालों का मुंह नहीं देख पाते, अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाते। तो यदि हम कि जब तक हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर डट कर काम करें, ठीक है हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, लेकिन जितने समय के लिए हम विद्यालय में होते हैं उतना समय जो है हम अपने सरकारी स्कूल के इन जो हमारे गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले नौनिहाल हैं उनके लिए देंगे, तन मन और धन हर तरह से। तो ईश्वर भी जो है हमारी भावनाओं को समझते हुए, हमारा जो घर परिवार है, जो हमारे इष्ट जन हैं, उनके लिए अपनी पूरा दरबार जो है उस ईश्वर का खुला हुआ रहता है। और मैं मानता हूँ, मैंने इस चीज़ को महसूस किया हुआ है। मैं जब अपने बाल्यकाल को महसूस करता हूँ कि जब मेरे परिवार में मेरे भरण पोषण के लिए हमारे माता पिता के पास नहीं होता था, उन्होंने किस तरह से हमें पढ़ाया लिखाया, और उन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सदैव यही प्रयास रहा कि जब भी जहाँ भी मुझे सेवा का अवसर मिलेगा उन अपने नौनिहालों के लिए मैं अपना सर्वस्व जितना मुझसे हो सकता है मैं करने का प्रयास करूँगा। और आपने स्वयं देखा है सर, मैं जो हूँ किसी फील्ड में, कोई फील्ड मेरे से छूता नहीं है। स्कूल में भी या क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैंने सेवाएं दी हैं, सब मुझे ऑलराउंडर कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप विद्यालय स्तर का, अगर जो विद्यालय विकास की बात हो, आप, मैं प्लम्बर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं स्वच्छक बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए तैयार हूँ। मैंने क्या बोलते हैं, जो हमारे विषय से संबंधित विज्ञान की गतिविधियां हैं, उन विज्ञान की गतिविधियों में कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिसमें मैंने बच्चों को मार्गदर्शन ना किया हो, अपने शिक्षक साथियों को मोटिवेट ना किया हो कि वो अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाएं। या फिर आईसीटी की जहां आज बात चल रही है, तो मैंने आईसीटी के प्रचार और प्रसार के लिए अपनी ओर से एक कंप्यूटर आपके ही सानिध्य में रहते हुए गिफ्ट किया था। अपने विद्यालय में मैंने एक पुस्तकालय की स्थापना की है। ये सब उसी ओर को अग्रसर है कि हाँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उन गरीब परिवार के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना भरसक प्रयास कर सकूं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल ही निश्चित ही एक बड़ी सभी को मोटिवेट करने वाली बात की है। और मैंने भी अपने 7 साल के प्रवास में पाया है चक्रोता ब्लॉक में, इंटीरियर ब्लॉक्स में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे टीचर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत आप जैसे और भी अवार्ड विनर निकल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे। तो उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन के तौर पे 2 शब्द बताइएगा कि भाई क्यों आवश्यक है डॉक्यूमेंटेशन। और मतलब मुझे तो ये लगता है कि वो कई सारे लोग बोलते हैं सर हमें अवार्ड की क्या ज़रूरत है, हम तो काम कर रहे हैं, खुश है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अवार्ड अगर डिजर्विंग आदमी को मिलता है तो और भी लोगों को अच्छा लगता है। तो डॉक्यूमेंटेशन वीक है हमारे टीचर्स का, थोड़ा इसमें बताइए। जी सर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपकी कि अवार्ड जो है वास्तव में जो हकदार है उसको मिलना चाहिए। और उसको जब हम किसी काम को करते हैं, जब हमारी न्यूज़पेपर में आती है, जब हम उसको डिपार्टमेंट को अपनी भावनाओं से व्यक्त कराते हैं कि हम किस फील्ड में किस तरह से काम कर रहे हैं, किन विषम भौगोलिक परिस्थितियों को जूझते हुए हम जो है अपना योगदान दे रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, विद्यालय के उत्थान के लिए, छात्र नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए,
तो उन सब चीज़ों के लिए लोग कहते हैं कि ये सब दिखावा है और मैं छलावा है। मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर जो हम अपने काम को बताएंगे नहीं तो हमें दुर्गम परिस्थितियों में कौन पहचानेगा। हम कहते हैं एक छोटे से काम के लिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उन दुर्गम में हमें कौन पहचानेगा। तो अपनी बात को रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन की है, डॉक्यूमेंटेशन हमें करना ही पड़ेगा। हमने क्या काम किया, यदि हम उस काम को